पट्ठल वो में तो 10 खाइबा खाड़े रही सौ दिन आए तब मैं चुपचाप खड़ा होकर देख के चल दे कुछ राम शब्द नहीं बोले कोई ला पूछ ले भाई वो गामेज के आदमी सन में लड़ाई होना है अब किसाने के किसान मारबो और दूसरा यही एक खाले वाला सन हमन झगड़ा होबो और मारत कटा थान हमन खेत में तो दूसरा काला देखे ला एक एक करके एक एक किसान यहाँ मरना पड़ी ऐसे है आत्महत्या करके। हाँ अपन परिवार ला जी ही नहीं सकन एक एक करके आत्महत्या करना पड़ी किसान ला। राम वनगमन मार्ग जो है उसका निर्माण अभी शुरू हो चुका है। यह जो खेत आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ से जो मुरुम है उसको निकाला गया है और निकाल करके इसको इस प्रकार से खुदाई किया गया है। मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि सामने से दिखाए। अब आप बताइए कि इसको इस प्रकार से खोदा गया है कि ना तो जो साइड में खेत है इसका जो पानी है कभी भी इसमें ठहर नहीं पाएगा, यह जो है बह के इसमें आ जाएगा और इसका जो पानी है वो भी कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है जो यहाँ पर 2 JCB माउंटेन को रखा गया है और उससे जो है खुदाई की जा रही है। अपर कलेक्टर की माने तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से इसको माइनिंग के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है और यहाँ पर कुछ गांव के किसान लोग भी हमारे साथ मौजूद है। उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि किन किन प्रकार से असुविधाओं का सामना भी इनको करना पड़ेगा। तब बतागा मेरा खेत इसी प्लाट में है। यदि इस प्रकार खुदाई अगर सब के सब कराते जाएं बिना परमिशन के तो किसी किसान के खेत में धान नहीं होना बिल्कुल संभव है। कोई धान यहाँ पैदा नहीं कर पाएगा। ये खेत है जो सामने में दिख रहा है वो यहाँ से लगभग 3 फीट नीचे हुआ है। अभी ये गीला नहीं हुआ है। यदि गीला होता है तो 1 फीट और बढ़ जाएगा तो लगभग 4 फीट नीचे होगा। तो इसमें सामने वाला खेत में इसको भी दिखाए सामने वाला कैमरा जी, तो 4 फीट ऊपर होगा तो 4 फीट ऊपर में पानी कहाँ रहेगा। फिर इसी प्रकार यदि नियमता और यदि बोलते भी है ना ठेकेदार को तो ठेकेदार यह धमकी देता है कि जाओ जो करना है कर लो, कलेक्टर के पास जाना है तो कलेक्टर के पास जाओ। तभी हम लोग कलेक्टर के पास भी गए थे। वहाँ जाकर देखे ना तो कोई यहाँ क्या बोलते हैं उसको नामांकन नहीं किया, नहीं इसका माइनिंग के तहत कोई यहाँ रिपोर्ट नहीं किया है। माइनिंग में भी जाँच किया तो भी यहाँ कोई रिपोर्ट वहाँ नहीं है। ये गैर जिम्मेदारी से खनाई करा रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि कलेक्टर लोग कुछ करेंगे। अब बोले तो है, आश्वासन दिया है कि यहाँ रोक लगाएंगे करके। SDM के पास भी गए थे तो SDM बोला है कि यहाँ खुदाई चलता रहेगा तब बताना। तो कल भी उससे बात हुआ SDM से तो अभी खुदाई चल रहा है क्या ऐसे करके पूछा तो कल खुदाई का काम बंद था, इसलिए उसको बताया कि अभी तो बंद है तो कल नहीं आया। हो सकता है आज आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में अभी SDM से बात नहीं हुआ है। अब भी आपसे बात करेंगे उसके बाद SDM के पास भी लगाएंगे। यदि आना है तो मौका पर अभी JCB चल रहा है, हाईवा चल रहा है, उसी को आकर के मतलब जानकारी ले ले। तो गांव में सरपंच से कुछ सरपंच के पास भी बात करके देखे हैं तो वो बोलता है कि हम लोग खनवाई नहीं करा रहे हैं पर जो किसान दे रहा है उसका खनाई कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सरपंच को जानकारी दे दिए हैं, ग्राम विकास समिति है अध्यक्ष उसको भी जानकारी दे दिए हैं। लेकिन यहाँ का किसान मनमानी कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखे ना पानी के निकलते तक के खुदाई किया है चंद्रहास साहू जी, वो कहता है कि मेरा खत खनवा रहा हूँ तुमको क्या आपत्ति है, ऐसा बोलता है। तो किसान के किसान हम लोग क्यों लड़े, इसलिए धमतरी अपर कलेक्टर के पास जाकर सूचित किए हैं। वो बोला है कि मैं तत्काल रोक लगाऊंगा करके बोला है पर अभी तक के रोक नहीं लगाया है। धन्यवाद। तो समस्या तो उनको भी होगा ना जो यहाँ पर खनवाए हैं उनको भी। इसको अभी पता नहीं चल रहा है ना, जब इसके खेत से पानी नहीं निकलेगा तब इसको समझ आएगा बरसात में, और दूसरे का खेत को फिर बर्बादी करके फिर लाएंगे मट्टी और तभी तो होगा ना, तब उसको परेशानी होगा तब समझ आएगा। अभी तो एक सोच रहा है कि मेरा खेत बन गया, ऐसी है किसान के खेत में। और मेरा खुदाई भी चल रहा है ना, जस्ट उसी ऊपर का मेरा खेत है ना, खुदाई चल रहा है वो उसी ऊपर में मेरा खेत है। अब लगभग वो कितना फीट मतलब 10 से 12 फीट खुदाई हो रहा है। अब 10 से 12 फीट खुदाई हो रहा है तो मेरा खेत में पानी ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से धान उगाऊंगा। मेरे को धान उगाने में बहुत तकलीफ होगा है ना। और कलेक्टर महोदय से अभी भी अनुरोध है कि मतलब ना तत्काल इसका कार्यवाही करे और उसको रुकवाए। अब नहीं रुकवाएंगे तो फिर ये किसी की मौत भी हो सकता है इसमें जाने। हाँ, क्योंकि फसल नहीं होगा किसान का तो काम ही जिएगा। ये सामने वाला मोर खेत दादा ये देखा था ना, ये दे और वो पार खना है ना, वो नीचे वाला वो खरे ऊपर वाला फिर मोर। अब ये खना है, अब देख लो ये बराबर हो गए पट्ठल वो में तो 10 खाइबा खाड़े रही सौ दिन आए तब मैं चुपचाप खड़ा होकर देख के चल दे कुछ राम शब्द नहीं बोले कोई ला पूछ ले भाई। अब कैसे करो मैं यहाँ दूसरा में रेघा ध्यान देख के मैं जीवन अपन चलात हूँ, गरीबी आदमी है। अब मोर खेत के ये हाल रही दुर्दशा तब मैं काला जीप सकता हूँ बताना है कौन बोल का मांग दी। अभी मोर खेत के सुधार कौन करी, एक येला बनाए
सीधा अब ये रोके ला एक गाड़ी घोड़ा ला और नहीं तो फिर हम महिला जात हम चुप खड़े हो देखा था वो डहर का हुई तलब कौन जाने भगवान जाने पहले गाँव का आदमी मन खनवा थिया वो गामेज के आदमी सन में लड़ाई होना है अब किसाने के किसान मारबो और दूसरा यही एक खाले वाला सन हमन झगड़ा होबो और मारत कटा थान हमन खेत में तो दूसरा काला देखे ला लेकिन अब एक किसान के यदि अब फिर शुरू नहीं रित्या हो गया अभी तो सामने में हो थी अब एला में हम जानत नहीं रहे हमारे घर हाजिर में हो हम जाने तब दौड़ के आए हैं तब ये मतलब सब बुलाए नियम के तहत जो है जिस खदानों को चिन्हांकित किया जाता है उन खदानों से जो है खनिज संपदा को निकालने का परमिशन होता है इन प्रकार के जो भी ठेकेदार है उन लोगों को लेकिन अपना 2 रुपया बचाने के चक्कर में गांव के जो आम किसान है जिन लोगों को उतना जो लोग जागरूक नहीं हो पाते उन लोगों को किस प्रकार से बड़े ठेकेदारों के द्वारा लूटा जाता है यह तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद रही बात जो कलेक्टर ने कल आश्वासन इन लोगों को दिए हैं उसके बाद लोगों का कहना है कि कल यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो बंद भी था। कारण ये है कि हो सकता है कल वो लोग अपने जो अधिकारी है उनको यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी भेजे हो उसके बाद वो लोग यहाँ पर आकर के बनाए होंगे रिपोर्ट कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से खुदाई नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार से लापरवाही धमतरी जिला में हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके अवश्य बताया। धन्यवाद। ये तो अवैध तरीके से खनन होते आज 10 साल से चले थे खनन और एक पहली 5 वर्ष पहले औ गए रहने कर कि ये खनन बंद होना चाहिए और एकर से तो हमारा बहुत नुकसान है ऊपर पानी मारबे नहीं करे और एक करके एक किसान यहाँ मरना पड़ी ऐसे है आत्महत्या करके। हाँ अपन परिवार ला पालबो हमन कैसे ये कर हमारा बहुत दिक्कत है और मैं जिलाधीश से भी प्रार्थना है मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना है अपन क्षेत्र विधायक से भी अनुरोध है वह ये समस्या ला आके जल्दी निपटारा करे। हमन जी ही नहीं सकन एक करके आत्महत्या करना पड़ी किसान ला ये स्थिति आ चुके हैं यहाँ। अब सरकार से निवेदन है सरकार किसान ला मजाक में मत ले बात ना। हाँ तभी चुनाव भैया हैगा। हाँ चुनाव भैया हैगा तुमका चुनाव भैया है हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है हमार सब सरकार है हम लोग किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमार बहुत मुश्किल से अन्न पैदा करके हम जीवन यापन करत हन 10 बोरा 15 बोरा हो थे वो भी असंभव है। अब ये पानी जब रुके ही भी नहीं तो अन्न कहाँ से पैदा हुई अन्न पैदा नहीं हुई तो हमारा पेट कहाँ से भरी तो फिर मरना तो तय है मरना तो तय है किसान के। एक ऊपर मैं सरकार से निवेदन करत हूँ कि वो आके अधिकारी कर्मचारी मतलब नियुक्त करके स्वयं देखे परखे और हमारे समस्या के निदान करे अतकी में अपन बात ला ये करत हूँ। देख अब मोर तो ऊपर में मतलब मट्टी है पूरा नीचे वाला जमीन मुरुम है अब ऊपर वाला जमीन में ना मुरुम में नहीं है तो मैं खोदा हूँ कैसे बता मट्टी थोड़े निकाल रहा हूँ हैं अब मट्टी लो लेके नहीं सामने वाला मन मट्टी मुरुम ले लेते रोड वाला में लेकर जो भी लेकर ना ये है मट्टी मुरुम ले लेते मट्टी नहीं लेके तो मोर सामने ऊपर में ना मट्टी है पूरा मुरुम नहीं है नहीं ये तकलीफ है मल को लेकर के कुछ किसानों ने यहाँ पर शिकायत की और उसके कारण से उनके कृषि कार्य भी बिल्कुल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो अवैध तौर पर कोई मुरुम उत्खनन की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती प्रशासन की ओर से, इसलिए मैंने संबंधित तहसीलदार सहायक खनिज अधिकारी और एसडीएम तीनों को ही ये लेकर मैंने मांग किया है कि मौके पर जांच करें और यदि किसी प्रकार के अवैध तौर पर मुरुम उत्खनन की कार्रवाई की जा रही है तो उसको तुरंत रोक लगाई जाए और संबंधितों को